जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार की रात करीब 2:30 बजे देह त्याग दी। उनकी समाधि लेने की खबर पूरे देश में जैसे ही फैली, देश भर में उनके प्रति श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इसका कारण है आचार्य विद्यासागर जी का कठिन तप। दरअसल 22 साल की उम्र में ही उन्होंने घर परिवार छोड़कर मुनि दीक्षा ली थी। दीक्षा के पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने शुरुआत से ही कठिन तप में खुद को लगा दिया। उन्होंने दूध, दही, हरी सब्जियों और सूखे मेवे का अपने सन्यास के साथ ही त्याग कर दिया था। सन्यास के बाद उन्होंने कभी इन चीजों को ग्रहण नहीं किया। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार अपनी अंजुली से भरकर पीते थे। बार बार पानी नहीं लेते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश का भ्रमण किया। आइए जानते हैं देश के एक ऐसे महान संत के संपूर्ण जीवन को। दरअसल आचार्य विद्यासागर का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्लिसागर बने। उनकी माता श्रीमंती थीं, जो बाद में आरिका समयमती कहलाईं। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 को अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी थी, जो कि आचार्य शांति सागर के शिष्य थे। 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी ने उन्हें आचार्य पद भी दिया था। आचार्य विद्यासागर संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं, जिनमें हिंदी, मराठी, कन्नड़ खासतौर पर शामिल है, इनके विशेषज्ञ थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई रचनाएं भी लिखी हैं, जिन पर 100 से अधिक शोधार्थियों ने शोध किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक आदि शामिल हैं। उन्होंने काव्य मूक माटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि क्षमा सागर ने उन पर आत्मन्वेषी नामक जीवनी भी लिखी है। आचार्य विद्यासागर ने कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, ना ही कोई ट्रस्ट बनाया। उन्हें दान करने वाले लोगों का वे संपूर्ण पैसा मानव हित में खर्च कर देते थे। आइए जानते हैं संत विद्यासागर के ऐसे नियम जो उन्होंने जीवन भर पाले। इनमें था आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग, सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुलि जल 24 घंटे में सिर्फ एक बार। उन्होंने कभी दही नहीं खाया। उन्होंने आजीवन दही का त्याग किया, सूखे मेवे का त्याग किया, एक करवट में शयन, बिना चादर, गद्दे और तकिए के सिर्फ तखत पर ही सभी मौसमों में वे शयन करते थे। पूरे भारत में वे सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले आचार्य रहे, एक ऐसे संत जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। उन्होंने आजीवन तेल का त्याग किया, सभी प्रकार के भौतिक साधनों का त्याग किया, थूकने का त्याग किया। पूरे भारत में एक ऐसे आचार्य जिनका लगभग पूरा परिवार ही मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी किनारों या पहाड़ों पर वे साधना के लिए जाते थे। उन्हें अनियत बिहारी कहा जाता था, यानी बिना बताए बिहार करने वाले आचार्य। उन्होंने बिहार के लिए कभी शेड्यूल नहीं बनाया। ग्रुप भी ऐसे महान संत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।